तो आज पढ़ेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आज हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान को, उसकी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और उसके एग्जांपल्स को। तो आइए देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण भविष्यकाल। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को बोलते हैं पूर्ण भविष्यकाल। मतलब पहली बात तो यह आती है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस की आवश्यकता में कहाँ लगी। मतलब ऐसे कार्य जो पूर्ण हो चुके हैं भविष्यकाल में, ऐसे कार्य जो भविष्य काल में पूर्ण हो चुके हैं, उनके लिए हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस बनाने की आवश्यकता लगी। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण भविष्यकाल। पहचान देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, तो पहचान होती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की कि जिस वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, रखा होगा, आ होगा, ई होगी, ए होंगे, या होगा। देखो ये जो क्लास स्पेशली टेंस को समझने के लिए, तो जिनको टेंस समझना है वो क्लास जरूर देखें। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान होती है जिस वाक्य के अंत में चुका होगा। अब वाक्य क्या होता है ये समझो। ये वाक्य है पूरा, ये जो हमारा लिखा है पूरा, ये पूरा एक वाक्य है। हमने क्या बोला, जिस वाक्य के अंत में, तो ये वाक्य की शुरुआत हो गई, ये वाक्य का अंत हो गया। तो वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, रखा होगा, आ होगा, ई होगी, ए होंगे, या होगा। ये जो आ होगा, ई होगी, ए होंगे, इनकी मात्राएं भी आएंगी। मात्रा हो सकती है बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, मतलब ये वर्ण भी आ सकते हैं और इनकी मात्राएं भी, ये ए की मात्रा और ये होंगे। इस प्रकार से पहचान क्या होगी, जिस वाक्य के अंत में, ये देखो ये वाक्य, इनके अंत में ये रहा। ये हमारे कौन से टेंस की बात कर रहे हैं हम, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम देखते हैं जिस वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, रखा होगा, आ होगा, ई होगी, ए होंगे, या होगा आता है, तो उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लेते हैं। समझ में आया। अब ये तो हो गई पहचान, ये हमारी पहचान हो गई। ये वाक्य के अंत में चुके होंगे, लिया होगा, इस पहचान के अकॉर्डिंग हम इसमें पहचान ऐसे वाक्य बनाएं। अब हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम यूज करते हैं शैल हैव और विल हैव का। शैल हैव और विल हैव, शैल हैव और विल हैव हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं कौन सा टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम यूज करते हैं शैल हैव और विल हैव का। क्या दोनों हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग एक ही सेंटेंस में करेंगे? नहीं, शैल हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे आई और वी सब्जेक्ट के साथ। जो शैल हैव हेल्पिंग वर्ब है, शैल हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे आई और वी सब्जेक्ट के साथ। अब आई मतलब क्या, मैं, जब मैं खुद की बात करूंगा कि मैं स्कूल जा चुका होऊंगा, वहां पढ़ चुका होगा, तो जब भी मैं से सेंटेंस बनेगा, ये मैंने, तो यहां पे इस सेंटेंस में शैल हैव का प्रयोग करेंगे। और वी मतलब होता है हम जब हम बोलेंगे कि हम पढ़ चुके होंगे, हमने खाना खा लिया होगा, हम रामायण पढ़ चुके होंगे, हमने रामायण पढ़ ली होगी, वे घर जा चुके होंगे, तो जब मैं और हम आई और वी से सब्जेक्ट बनेगा तो शैल हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। वहीं पर आई और वी के अलावा जितनी भी हेल्पिंग वर्ब होंगी दुनिया की, बस आई और वी को छोड़ना है। आई और वी के अलावा जितनी भी हेल्पिंग वर्ब होगी वहां पे हम यूज करेंगे, जितने भी सब्जेक्ट होंगे वहां पे हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे विल हैव। अदर सब्जेक्ट मतलब कौन से, आई और वी को छोड़कर जितने भी अदर सब्जेक्ट होंगे उनके स्थान पे हम विल हैव का प्रयोग करेंगे। तो समझ में आया, पहचान ये हो गई। और पहचान कहां पहचानेंगे, सेंटेंस में, वाक्यों में। तो वाक्य के अंत में देखेंगे कि अगर चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, रखा होगा, आ होगा, ई होगी, ए होंगे, या होगा आएगा, तो उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लेंगे। हेल्पिंग वर्ब होती है शैल हैव और विल हैव। शैल हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं आई और वी सब्जेक्ट के साथ, विल हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे अदर सब्जेक्ट के साथ। मेन वर्ब के स्थान पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब, जैसे हमें पता है जाने की वर्ब होती है गो, ये हो गई फर्स्ट फॉर्म। गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट, ये सेकेंड फॉर्म, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है गॉन, थर्ड फॉर्म। तो हम जब भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस बनाएंगे तो यहां थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, जैसे स्पीक,
फर्स्ट फॉर्म, स्पोक सेकेंड फॉर्म, स्पोकन थर्ड फॉर्म। तो इस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे जब भी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस बनाएंगे। तो समझ में आया, हेल्पिंग पहचान ये हो गई, हेल्पिंग वर्ब ये हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म ये हो गई। अब हम एग्जांपल्स बनाते हैं। अब एग्जांपल्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो दिए हुए एग्जांपल्स हैं उनको बनाएंगे, कोशिश करेंगे। आप भी ट्राई कर सकते हैं, आप ट्राई करिए, आपको आ जाएगा। जैसे पहला सेंटेंस लिखा है, शिक्षक बच्चों को पढ़ा चुके होंगे। क्या लिखा है, शिक्षक बच्चों को पढ़ा चुके होंगे। तो शिक्षक को क्या बोलेंगे, तो टीचर। अब टीचर अदर सब्जेक्ट है कि आईवी सब्जेक्ट है, अदर सब्जेक्ट है, तो टीचर के बाद आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब विल। टीचर विल हैव, पढ़ाने की वर्ब, पढ़ाने की वर्ब होती है टीच, लेकिन टीच का थर्ड फॉर्म टॉट। टीचर विल हैव टॉट बच्चों को टू चिल्ड्रन। शिक्षक बच्चों को पढ़ा चुके होंगे तो टीचर विल हैव टॉट टू चिल्ड्रन। हमने नांदनी गांव देख लिया होगा, हमने नांदनी गांव देख लिया होगा, तो हमने को बोलेंगे वी। वी हमारा सब्जेक्ट है, वी के अकॉर्डिंग आएगी हेल्पिंग वर्ब शैल हैव, वी शैल हैव। देखने की वर्ब होती है सी, सी का थर्ड फॉर्म होता है सीन, वी शैल हैव सीन नांदनी विलेज। क्या आएगा, हमने नांदनी गांव देख लिया होगा, वी शैल हैव सीन नांदनी विलेज। अब देखो स्पोकन में इस शैल हैव को भी विल हैव ही लिखते हैं हम। स्पोकन में जब भी हम चाहे आई हो वी हो, फ्यूचर के जितने भी सेंटेंस बनाते हैं हम वहां पे विल हैव का ही प्रयोग करते हैं। बट हम क्या करते हैं, जब एजुकेशन मतलब एमपी बोर्ड या स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के जब भी एग्जाम्स के क्वेश्चन सोल्व सेंटेंस बनाते हैं तो हम वहाँ पे आई और वी सब्जेक्ट के साथ शैल हैव, बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं। आइए आगे देखते हैं। मैंने आपसे बात कर ली होगी, आप भी बना के ट्राई करिए। मैंने आपसे बात कर ली होगी, तो मैंने को क्या आएगा, आई। चलो इससे बना देते हैं, ब्लैक से बनाते हैं। आई, मैंने आपसे बात कर ली होगी, आई। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल हैव, आई शैल हैव। बात करने की वर्ब होती है टॉक, ये तो फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म में ईडी लगा देंगे। मैंने आपसे बात कर ली होगी, आई शैल हैव टॉक्ड टू यू। मैंने आपसे बात कर ली होगी, आई शैल हैव टॉक्ड टू यू। वहां उसके ऑफिस जा चुकी होगी, वहां उसके ऑफिस जा चुकी होगी, तो वहां के लिए हम लिखेंगे सी। सी अदर सब्जेक्ट में हेल्पिंग वर्ब जाएगा विल हैव, सी विल हैव, सी विल हैव। जाने की वर्ब गो, गो का थर्ड फॉर्म गॉन, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। सी विल हैव गॉन टू उसके ऑफिस, लड़की इसलिए जाएगा हर ऑफिस, अगर लड़का होता तो आ जाता हिज ऑफिस। आकाश पवन से बात नहीं कर चुका होगा, आकाश पवन से बात नहीं कर चुका होगा, तो आकाश, आकाश को लिखेंगे आकाश विल नॉट। नेगेटिव सेंटेंस है, आकाश पवन से बात नहीं कर चुका होगा। जब भी आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इस सेल और हैव के बीच में नॉट लगाएंगे, इस विल और हैव के बीच में नॉट। तो हम क्या करेंगे, आकाश विल नॉट हैव, बात करने की बात कर रहे हैं ना, बात, तो आकाश विल नॉट हैव टॉक्ड टू पवन। इसको बिना टू के भी बोलोगे ना तो वो भी सही है। आकाश पवन से बात नहीं कर चुका होगा, आकाश विल नॉट हैव टॉक्ड पवन, या आकाश विल नॉट हैव टॉक टू पवन, बोथ आर करेक्ट। क्या वे भोजन कर चुके होंगे, क्या वे भोजन कर चुके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे वे के लिए, वे हमारा अदर सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब जाएगी विल। विल दे हैव, भोजन कर चुके होंगे, करने की वर्ब ईट, ईट का थर्ड फॉर्म इटेन। दे विल हैव इटन फूड, क्वेश्चन मार्क। क्या वे भोजन कर चुके होंगे, दे विल हैव इटन फूड, दे विल हैव इटन फूड। क्या वे भोजन कर चुके होंगे,
सेना युद्ध कब जीत चुकी होगी, सेना युद्ध कब जीत चुकी होगी, WH सेंटेंस, तो सबसे पहले लिखेंगे WH वर्ड। वेन को कब को बोलेंगे, वेन, सेना के लिए हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी विल, सेना विल, सॉरी, सेना युद्ध कब जीत चुकी होगी, तो वेन विल आर्मी, सेना को बोलेंगे आर्मी, इसको वेन विल आर्मी हैव, जीतने की वर्ब होती है वॉन, विन होती है, विन का थर्ड फॉर्म वॉन। सेना युद्ध कब जीत चुकी होगी, तो वेन विल, WH सेंटेंस से सबसे पहले WH वर्ड लिखा, वेन विल आर्मी हैव वॉन द वॉर, क्वेश्चन मार्क। वापिस से, सेना युद्ध कब जीत चुकी होगी, WH सेंटेंस है तो सबसे पहले WH वर्ड ही लिखा वेन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा विल। क्यों आया विल, क्योंकि आर्मी हमारा अदर सब्जेक्ट है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल, तो वेन विल आर्मी हैव, विन जीतने की वर्ब होती है विन, विन का थर्ड फॉर्म होता है वॉन, तो वेन विल आर्मी हैव वॉन द वॉर, युद्ध को बोलेंगे वॉर। भगत सिंह दुश्मनों को मार चुके होंगे, भगत सिंह ने तो दुश्मनों को भी नहीं मारा है वैसे, भगत सिंह दुश्मनों को मार चुके होंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे भगत सिंह, अदर सब्जेक्ट है विल हैव किल्ड enemies, 2 enemies, तो भगत सिंह दुश्मनों को मार चुके होंगे, भगत सिंह विल हैव किल्ड द 2 enemies। सो ये रहा आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें अगर आपको कोई डाउट रहता है तो बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार के कॉन्सेप्चुअल लर्निंग वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।